नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा की उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली और सूर्य की उंगली के पहले कट तक अगर कनिष्ठा उंगली नहीं पहुंचती तो व्यक्ति को काफ़ी संघर्ष कराती है, यानी कि गलत फैसले भी ऐसा व्यक्ति ले सकता है और जीवन में बहुत संघर्ष के बाद वह अपनी ऊंचाई को प्राप्त करता है। बुद्धि भाषा शैली पर देखें तो अपने आप में सही है, भाषा शैली अच्छी है, बुद्धि भी है, लेकिन जल्दबाजी से आपको बचना होगा, इस प्रकार का संकेत भी यहाँ पर मौजूद है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली और बहुत ही मजबूती के साथ शनि की उंगली के साथ चिपकी हुई है। जब इस तरह से मिल जाती है उंगली शनि की उंगली के साथ में, तो व्यक्ति अपने जीवन में अपने परिवार से बहुत प्रेम करता है, साथ ही साथ बुढ़ापे में अपने माता पिता की सेवा करता है, उनका सम्मान बहुत ज़्यादा करता है, भाई बहनों से भी अपने संबंधों में खराबी नहीं लाता। किसी भी प्रकार से यहाँ कोई बदनामी के योग वर्तमान में हाथ के ऊपर मौजूद नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली की अगर मैं बात करता हूँ तो शनि की उंगली जानी जाती है अच्छे धन की स्थिति के लिए। शनि की उंगली जानी जाती है आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। और शनि की उंगली से बहुत सारे कारक होते हैं, लेकिन अधिकतर ये दो कारक अवश्य हर व्यक्ति चाहता है। यहाँ से बदनामी का भी पता लगता है, चरित्र का भी पता लगता है, तो वो सब बातें यहाँ पर किसी प्रकार की नहीं है। लेकिन यहाँ धन की स्थिति सामान्य रूप से अभी यहाँ पर जो वर्तमान में आपकी बनी हुई है वो ठीक है, और कुल मिलाकर के आपका स्वास्थ्य भी यहाँ पर ठीक है। बात करता हूँ इसके बाद में आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली जानी जाती है संतान सुख के लिए, पत्नी सुख के लिए, ईश्वर के प्रति आस्था के लिए और आपकी कैसी सोच है उसके लिए। साथ ही साथ जब शनि और बृहस्पति की उंगली के बीच में ये बहुत बड़ा गैप आ जाता है तो व्यक्ति के पास धन रुकता नहीं है। कुल मिलाकर के कुछ ना कुछ खर्चे उसकी जान को लगे रहते हैं, जिस कारण से व्यक्ति का धन आने से पहले ही खर्च हो जाता है। आपने यहाँ पर एक रिंग पहनी हुई है, अगर आपने ये रिंग पहनी हुई है और ये यदि पुखराज पहना हुआ है तो यही आपका नग बनता है। अगर दूसरा नग पहना हुआ है तो वो आपको हानि दिलाता रहेगा, धन बिल्कुल नहीं जुड़ने देगा। तो यहाँ पुखराज पहना हुआ है तो कृपया करके उसे आप पंचधातु में पहने या आप उसे सोने में पहने। और साथ ही साथ यदि आप पुखराज नहीं पहन रखा है तो मुझसे आप संपर्क करें, यहाँ आपका नग भी बनता है पुखराज, मैं आपको पहना सकता हूँ और आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। ये देखिए बृहस्पति के पर्वत पर अगर बुध के पर्वत की बात करता हूँ तो यहाँ पर छोटी छोटी वो रेखाएं हैं जो आपके जीवन के अंदर आपको सम्मान दिलाने के साथ साथ वर्तमान में धन की भी आवक बना रही है, यानी कि धन के स्रोत बना रखे हैं इन्होंने। वो दूसरी बात है कि आप यहाँ उससे अपने धन से पिछले गड्ढों को भरने में लग रहे हों, जो पिछले कर्जों को भरने में लग रहे हो, लेकिन वर्तमान में धन की स्थिति यहाँ पर ठीक है। सूर्य पर्वत की तरफ यदि मैं चलता हूँ तो थोड़ा सा बुध और सूर्य के बीच में एक ये रेखा जाकर के इस तरह से चली है, और वहाँ पर क्योंकि आपने यहाँ पिंक लगाकर नहीं भेजे फोटो, फिर भी यहाँ पर इस प्रकार के जो संकेत हैं ये बताते हैं कि कुल मिलाकर घर के दूर जाकर के आपका मन ना लगना, यानी कि व्यक्ति जब दूर स्थानों को जाता है तो जाकर के वहाँ पर उसका मन नहीं लगता। यहाँ अगर मैं रेखा देखता हूँ तो निश्चित रूप से मुझे वो रेखा नहीं मिली जो राज्य सरकार की नौकरी वाले लोगों को मिलती है। हो सकता है वो रेखा आपको मुझे जब मिलती जब आप मेरे पास अच्छे संग। यहाँ पर कुछ रेखा मुझे इस तरीके से मिलकर ऐसी लगी यहाँ पर देखने में, जो व्यक्ति के जीवन के अंदर यदि इस तरह का चित्र बनता है तो ऐसे व्यक्तियों को काफ़ी उम्र में जाकर के सरकारी नौकरियाँ मिलती है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके सीधा पर्व की, जिसको बोलते हैं शनि का पर्व। शनि के पर्व पर ये वलय जैसा चिन्ह है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट वाली भाग्य रेखा नहीं है, यानी कि जब इस तरह का वलय होता है तो जीवन में व्यक्ति फॉल्ट करता है, कोई ना कोई बहुत बड़ी गलती करता है और उस गलती के कारण व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा वो सड़क से पर एकदम आ जाता है। तो ऐसी गलतियों से आपको बचना है। आइए बात करता हूँ मैं बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व संपर्व के रूप में यहाँ पर मौजूद है। ईश्वर के प्रति आस्था भी है, शादी भी होगी, संतान सुख भी होगा, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखलाई पड़ती है, यानी संसाधन ठीक ठाक हैं। हृदय रेखा को देखिएगा, बहुत ज़्यादा ऐसी रेखा नहीं है कि मन के अंदर कोई ज़्यादा बुरे विचार आप रखते हैं।
मन से बहुत ही सुंदर तरह के व्यक्ति हैं, लेकिन हल्के हल्के चिन्ह यहाँ क्रॉस के हैं, यानी कि मन के अंदर लगातार कुछ ना कुछ कलेश है, यानी कुछ ना कुछ चिंता जैसी स्थिति दर्शा रही है ये हृदय रेखा। बात करता हूँ इसके बाद में आपके सीधा मंगल पर्व की। मंगल पर्व कर्म रेखाओं के लिए जाना जाता है, बहुत ही सुंदर स्वरूप के साथ में कर्म रेखा है, और यहाँ भी इसके ऊपर भी एक रेखा निकलती थी, तो वो भी अच्छी खासी, यानी कुल मिलाकर आप बहुत मेहनत करने वाले, आप निश्चित रूप से अपने जीवन में मकान बना पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और ये कर्म रेखाएं जब व्यक्ति के पास होती हैं तो ऐसा व्यक्ति आलसी नहीं होता, अपने टारगेट के प्रति ईमानदार होता है। तो ये इस तरह की रेखा। आइए बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा समान चलने के बाद एकदम से डाउन हो गई, एकदम से डाउन होकर चंद्र पर्वत पर पहुँच गई। जब इस तरह की रेखा होती है तो इसके 3-4 फल होते हैं। नंबर 1, अगर चंद्र पर्वत तक व्यक्ति की इस तरह से रेखा पहुंच जाए तो समानांतर चलते चलते व्यक्ति एकदम अचानक से घबराने लगता है, एक बात। दूसरा, बुद्धि रेखा का संबंध यदि चंद्र पर्वत से बनता है तो व्यक्ति अपनी बुद्धि से दूर स्थानों से जुड़ करके धन कमाता है। तीसरा, ऐसा व्यक्ति को कुछ गुनगुनाने का, कुछ गाने का शौक भी होता है। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। इस जो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि आपको मानसिक रूप से मजबूती अपनी बनानी पड़ेगी, और ज़्यादा सोच विचार करते हैं ऐसे व्यक्ति, उनसे आपको बचना होगा। द्वितीय मंगल पर्वत की बात करता हूँ तो वहाँ पर किसी प्रकार के कोई झगड़े के, झंझट के और मुकदमे के योग यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। तो ये इस प्रकार की स्थिति। अब बात करते हैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। बहुत ही अगर देखें तो यहाँ पर कोई विदेश यात्रा नहीं, कोई विदेशों से जुड़ने का योग यहाँ पर नहीं है। बस एक वो बुद्धि वाली रेखा ही बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, उससे आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। अब बात करता हूँ मैं आपके बाद व्यापारिक रेखाओं के बारे में। यहाँ हल्की हल्की ये रेखा है आपके दिमाग में, जो कभी कभी व्यापार के रूप में लाती होगी, लेकिन अभी इसका कोई नेचर यहाँ व्यापार से ना बनकर के सीधा सीधा बुध पर्वत को जब इस तरह रेखाएं देखें तो व्यक्ति संसाधनों के लिए बेचैन है। यानी कुल मिलाकर संसाधन के द्वारा दिमाग के अंदर चलता रहता है, कैसे साधन अच्छे बनाऊं और कुल मिलाकर धन प्राप्त करूं। तो ये योजनाएं हैं दिमाग में चल रही हैं, कहीं ना कहीं उसको दर्शाने वाली रेखा। आपके पास बहुत ही सुंदर स्वरूप के साथ में ये रेखा है, और इसको बोलते हैं यहाँ पर भाग्य रेखा। भाग्य रेखा जब व्यक्ति के हाथ के अंदर होती है तो व्यक्ति को यहाँ थोड़ा सा ऊपर वाले चाप जो बताया था मैंने शुक्र वाले, उसका थोड़ी चिंता है, वो पूरा वाले ना बन जाए, तो अभी वो अधूरा वाले है। तो यहाँ कुल मिलाकर अभी कर्म रेखाएं हैं आपके पास में, यानी जो भाग्य रेखा का काम कर रही है, यानी धन के आगमन उसने आपके पास बनाए हुए हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके सीधा शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व अच्छे संसाधनों के लिए जाना जाता है। कुल मिलाकर यहाँ पर सामान्य संसाधन दर्शाने वाला शुक्र पर्व भी आपके पास है। इसके बाद बात करते हैं हम आपकी यहाँ पर आयु रेखा के बाद। उससे पहले मंगल रेखा को देख लीजिए। मंगल रेखा ये वो रेखा होती है जो आपके पास 45 वर्ष तक आपको मिली है, और 45 वर्ष तक हर मुसीबत से आपको बाहर निकाल करके बचाने वाली ये रेखा भी है। बात करता हूँ इसके बाद में आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और बहुत ही अच्छी आयु रेखा आपकी और मणिबंध तक पहुँच गई, यानी कि 78 से 80 वर्ष की आयु रेखा भी आपके पास मौजूद है। तो ये सब तो मैंने हाथ का प्रारूप पढ़ा। अब आपके सवाल लेता हूँ। आपने कहा है आपकी उम्र है इस समय 34 वर्ष, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ 34 वर्ष में क्या है। देखिए यहाँ पर 34 पर एक हल्की सी राहु रेखा यहाँ पर आपके पास में कटी हुई है, तो ये आपको थोड़ा सा चिंता में डाल रही है। एक तो ये बात। दूसरा, अगर मैं आपके हाथ के अंदर देखूं, आपका सवाल ये है कि मैं घर जाना चाहता हूं और अपने घर के पास कब मेरा ट्रांसफ़र होगा, या मैं गवर्नमेंट जॉब छोड़ जाऊं तो क्या मुझे दोबारा गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। एक बात तो मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट जॉब आपको दोबारा कभी भी नहीं मिलेगी। अगर आपने ऐसी गलती कर दी तो आपके जीवन के अंदर दोबारा से गवर्नमेंट जॉब आपको कभी नहीं मिलेगी। तो ये तो हुई यहाँ पर ये वाली बात। अब जहाँ तक आपने पूछा क्या मेरा ट्रांसफ़र हो सकता है, तो देखिए एक रेखा यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो एक हल्की सी रेखा इस जगह से ऐसे खड़ी हुई है। ये वो रेखा है जो बता रही है कि लगभग अब से ऐसा 34 से 36 वर्ष के बीच में आपको ट्रांसफ़र का योग यहाँ पर मिल सकता है। यानी कुल मिलाकर इस रेखा से कुछ बृहस्पति पर्व से भी मैंने गणित किया है, और आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा का रोल पर भी मैंने देखा है।
तो वो गणित में बता नहीं सकता, नहीं लोग सीख जाते हैं। तो कुल मिलाकर 34 से 36 वर्ष के बीच में आपको ट्रांसफ़र अवश्य मिलेगा, यानी 2 साल के अंदर अवश्य आपको ट्रांसफ़र मिलेगा। तो कृपया करके आप नौकरी न छोड़ें। उसमें मैं ये नहीं कह सकता कि वो ट्रांसफ़र आपके घर के पास होगा या नहीं होगा, तो ट्रांसफ़र योग तो आपको है। मनी कितना भी आए ख़त्म हो जाता है, वो मैंने ऊपर छिद्र से बता दिया कि बृहस्पति के छिद्र वो जो बना हुआ है वहाँ पे आपने जो पुखराज पहन रखा हो तो ठीक है, उसे आप पंच धातु या कृपया करके सोने में पहनिए। घर बनाने का संभव कभी है क्या? कब है? अभी कहीं से कहीं तक घर बनाने की कोई हाथ में रेखा नहीं है, और 5 साल तक अगर मैं दूर तक भी देखूं तो मुझे कहीं नहीं लिखता कि 4-5 साल में आप कोई मकान बना पाएंगे। तो अभी यहाँ पर हाथ में रेखा नहीं है, इसलिए बोल नहीं पा रहा हूँ, आगे बन जाएगी वो जीवन में ज़रूर। शेयर मार्केट में मनी लगाना प्रॉफिट में होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। मंगल रेखा से निकल करके बहुत सारी सपोर्टिंग रेखाएं थी, तो कुल मिलाकर आप छोटे प्रारूप में आप निश्चित रूप से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लाभ आपको मिलता रहेगा छोटे प्रारूप में। और आपका जो ब्याज बट्टे की बात है कि मेरे पर जो कर्ज है वो कब तक उतर जाएगा, निश्चित रूप से वो आप अपने एक जगह अडिग रहिएगा और धीरे धीरे करके 5 से 7 साल में आपका कर्ज भी उतर जाएगा। अब मैं बताता हूँ आप क्या करें जो आपका कर्ज उतर जाए और आप मन में शांत भी रहें। भगवान शिव की आराधना नित्य कीजिएगा। आप उनकी आरती भी पढ़ सकते हैं, आप उनका या व्रत भी रख सकते हैं। कुछ ना करें तो कम से कम आप रोज़ाना शिव मंदिर में जाकर के शिव परिवार को रोज़ाना स्नान करा सकते हैं, और कुछ भी ना करें तो कम से कम सोमवार के दिन शिव मंदिर में जा सकते हैं और वहाँ जाकर शिव परिवार को स्नान करा कर के आप वहाँ प्रसाद भी चला सकते हैं। तो कम से कम जो भी आपको लगे वो ज़रूर कीजिएगा। तो ये तो आपके लिए भी है। और दूसरा, आपको मैं दारिद्र्य दहन का लिंक दे रहा हूँ, उसको रोज़ाना पढ़िए, जो आपकी किस्मत को खोल देगा। बस इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।